दिल्ली प्लेटफार्म से फोन छीनकर भागा स्नेचर पकड़ने के चक्कर में ट्रेन से कटा यात्री। दिल्ली के सादरा में एक 22 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवक का फोन स्नेचर छीन के भाग गया और जब उसने उसका पीछा किया तो स्नेचर तो निकल गया, लेकिन वो ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अगर आप में साहस है तो होमर जल डमरू मध्य में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी जहाजों को तैनात करके और तेल टैंकरों को होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की अनुमति देकर इसे प्रतिष्ठित करें। ईरानी नौसेना की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती। दोस्तों, ईरान ने खुली चुनौती दी है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वो यहां से तेल ले जाकर दिखाए। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने अभी तक अपने हथियारों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया है और जल्द ही वे ऐसे हथियार निकालेंगे जिनका उन्होंने पहले कभी जंग में इस्तेमाल ना किया हो। दोस्तों, ये पुरानी टेक्निकल जो भी मिसाइलें थी अभी तक ईरान ने वो ही यूज की है। अब नई मिसाइलों को यूज करने की सोच रहा है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम रूस तेल पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा सकते हैं, अमेरिकी वित्त सचिव। दोस्तों, रूस से प्रतिबंध हटा लिए हैं अमेरिका ने किसी मजबूरी में, क्योंकि लोगों को तक तेल पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए अमेरिका ने रूस से सारे टैरिफ हटा दिए हैं और रूस से एकदम टैरिफ क्लियर करने के बाद भारत को 30 दिनों की अनुमति दी है कि रूस से जितना आप तेल खरीद सकते हैं उतना खरीद लें। अमेरिकी विदेश विभाग लगभग 151.8 मिलियन डॉलर मूल्य के गोला बारूद की संभावित बिक्री को इजराइल को मंजूरी दी है। रूबियो ने फैसला किया है कि एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए इजराइल को तत्काल गोला बारूद बेचना आवश्यक है। रूबियो ने यह फैसला किया है कि इजराइल को गोला बारूद बेचना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में था और उन्होंने कांग्रेस की समीक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी की है। दोस्तों, रोमियो ने खुली तरीके से बात कही है कि इजराइल के पास हालात इस तरीके से गंभीर हैं कि वहां हथियारों की कमी है, तो इसलिए अमेरिका ईरान के साथ जंग के लिए इजराइल को हथियार बेच रहा है। अमेरिका को तो दोस्तों ऐसा करना ही है, कभी इधर लड़ाई करा देता है, कभी उधर लड़ाई करा देता है। उसकी हर तरीके से सैन्य चीज बिकनी चाहिए। सऊदी अरब की राष्ट्रीय एयरलाइन सऊदी कल से संयुक्त अरब अमीरात से जाने वाले उड़ानों को फिर से शुरू करेगा। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने अरब देशों से माफी मांगी है कि हम अब किसी अरब कंट्री पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर अरब कंट्री की तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम हमला फिर करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि इजराइल को या अमेरिका को किसी भी अरब कंट्री ने उसके स्पेस यूज करने के लिए दिया तो ईरान फिर से उन पर हमला करेगा। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है और तेल की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का समय दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नबी चिंत गांव पर इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हो गए हैं।